श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे वरन रघुबर विमल यस जो दायकु फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज पूछे कुशल नाथ अव कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहूँ तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताओ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमार सुफलवा आजो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जामवान ने कहा, श्री रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल होता है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है और वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसो मुखन जाय सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, सुनत कृपा निधि मन यति भाए, पुनः हनुमान हरषि लाए, कहूँ तात के भांति जानकी, रहते करती रक्षा सुप्राण की। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे नाथ, पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने जो करनी की उसका हजार मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने श्री हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रामचंद्र जी को कह सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर श्री हनुमान जी को फिर से हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। नाम पाहरू देवतन से जान तुम्हारे कपाल,
लोचन निज पद जंत्रित जाहे प्राण के ही वास मंगल भवन मंगल हारे द्रव हो तो दशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री हनुमान जी ने कहा आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से जाएं? चलते मोहि चूड़ामणि दीनी, चलते मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोए लेने, नाथ जोगल लोचन भरी वारे, बचन काहे कछु जन को मारे। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी, श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। श्री हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे थे। अनुज समेत गहे ओ प्रभु चरना, अनुज समेत गहे ओ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रेम तारते हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कह अपराध नाथ हो त्यागी, अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना, नाथ सो नयन ही को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठे बाधा। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीनबंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देता है। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरए छन माहे शरीरा, नयन स्नवहे जलो ने जहित लागे, जरे न पाव देह विरहागी, सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ब्रह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा भारी क्लेश होगा। ने में से करोड़ाने दे, जाहे कल्प सम बीते,
बेग चलिए पे बुआनी बुझ बल खल दल जीते। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी